Good morning, student. Today we start our chapter 3, Little Black Mingo. Now start our lesson. Once upon a time there was a little black girl named Little Black Mingo. कहते एक बार की बात है कि एक छोटी सी काले रंग की लड़की जिसका नाम क्या था, लिटिल ब्लैक मिंगो था. शी वॉज एन ऑर्फन, सो ही हैड टू लिव विद अ हॉरिड ओल्ड वुमेन कॉल्ड ब्लैक नॉगी. कहते हैं कि वो अनाथ थी. ऑर्फन क्या होता है? अनाथ, मतलब जिसके माता पिता नहीं होते हैं. उसको किसके साथ रहना पड़ रहा था? एक ड्रामनी बूढ़ी औरत के साथ जिसका नाम क्या था? ब्लैक नॉगी. नॉगी यूज हर एज हर मेड, स्कॉल्डिंग, ऑर्डिंग एंड टाइम स्प्लिटिंग अनरीजनेबली इवन दो शी हैड डन नथिंग नॉटी. कहते वह उसको क्या करती थी? हर वक्त डांटती रहती थी, उसको ऑर्डर करती थी एंड कई बार उसको बिना किसी कारण से पीटती थी जबकि उसने कोई शरारत भी की नहीं होती थी. One day Nogi asked Mingo to take the chatty to river as far as she could and fetch the water. कि एक दिन नोगी क्या करती है? मिंगो को कहती है कि चाटी क्या होती? घड़ा जैसे ये दिया हुआ है, उसको कहती है ये लेके जाओ नदी में और जल्दी से जल्दी पानी लेके आओ. बट ए मगर poked its nose up through the bottom of the चाटी एंड सेट लिटिल मिंगो आई एम गोइंग टू ईट यू अप. कहते हैं जब वो पानी लेने जाती तो वहाँ पे क्या होता है? मगर होता है, मगरमच्छ होता है. तो वो क्या करता है, जो वो पानी भर रही होती है ना अपने नाक से, उसके क्या करते हैं, उसकी चाटी को नीचे गिरा देता है और कहता है आहा कि लिटिल मिंगो अब मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ. मिंगो रैन बैक एज फास्ट एज शी कुड. मिंगो जो होती है वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से वापस भागती है, स्केरी, डरी हुई और भारी कदमों से चलती है. नोगी डिड नॉट बिलीव मिंगो दैट मगर हैड ब्रोकन द चैटी. तो मगर ने क्या करा? अपने नाक से उसकी जो चाटी है वो नीचे गिरा देता है और उसको क्या बोलता है कि हाँ लिटिल मिंगो मैं आप तुम्हें खाने जा रहा हूँ. मिंगो रैन बैक एज फास्ट एज शी कुड स्केरी. जो मिंगो होती है वो जितनी जल्दी हो सके वापस मुड़ती है, डरी हुई और भारी कदमों से. नोगी डिड नॉट बिलीव. जो बूढ़ी औरत होती है उसको बिलीव नहीं होता है कि जो मगर है उसने उसकी चाटी तोड़ दी है. एंड इफ़ शी हैड नॉट बीन इन ए ग्रेट हरी फॉर द वाटर शी वुड हैव बिटन हर. अगर उसको पानी लाने की जल्दी ना होती तो वह उसकी पिटाई कर देती. देन शी वेंट एंड फेच द ग्रेट चैटी एंड दैट द डोबी यूज टू बॉयल द क्लोथ्स इन. तब वह क्या करती है? जाती है और क्या लेके आती? चाटी, बड़ी सी चाटी लेके आती. किसकी? धोबी की, जो कपड़े उबालने के लिए यूज़ करता था. टेक दिस इसे लो एंड शी सेड, उसने कहा, एंड माइंड यूर डोंट ब्रेक इट, और ध्यान रखना इसको तोड़ना मत, और आई विल बीट यू अदरवाइज मैं तुम्हें मारूंगी. बट आई कांट कैरी दैट व्हेन इट इज़ फुल ऑफ वाटर सेड लिटिल मिंगो. लिटिल मिंगो ने क्या कहा? लिटिल मिंगो ने ये कहा कि ये मैं इतनी भरी हुई, मतलब जितना बड़ा घड़ा है तो मैं इसको पूरा भरा लेके नहीं आ सकती. यू मस्ट गो ट्वाइस, तुम्हें 2 बार जाना पड़ेगा. एंड ब्रिंग इट हाफ फुल ईच टाइम, और मतलब 2 बार जाओगी और इसको आधी आधी भर के लेके आओगी. सैड नोगी. नोगी ने बोला. मिंगो टुक द चैटी. मिंगो ने चैटी ली एंड अगेन वेंट टू द रिवर, और नदी के पास दोबारा गई. शी फर्स्ट सर्च फॉर द मगर. पहले तो उसने मगर को देखा, पीप्ड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे देखा. बट शी कुड नॉट सी हिम, और उसने उसको मगर को देख नहीं पाई. फॉर ही वॉज हाइडिंग अंडर द वेरी बैंक. और मगर ने क्या करा था? अपने आप को नदी के किनारे अंदर जाके छिपा के रखा था. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन एंड थ्रू इट्स हिज टेल स्टक आउट ए लिटिल. शी नेवर सॉ हिम एट. तो वो उसके जहाँ खड़ी थी ना वहीं वो नदी के किनारे छिपा हुआ था, पर वो उसकी पूंछ नज़र आ रही थी, पर वो छोटी सी बच्ची उसको देख नहीं पाई. लिटिल मिंगो क्रिप डाउन द रिवर एंड बिगेन टू फिल द बिग चैटी विद वाटर. लिटिल मिंगो क्या करती है? धीरे धीरे नदी के किनारे जाती है और उस बिग चाटी जो बिग गड़ा होता है उसको भरना शुरू कर देती है. लिटिल ब्लैक मिंगो नाउ आई हैव कॉट यू, सेइंग द मगर कॉट हर फ्रॉम बिहाइंड. पूरे पीछे से मगर आके उसको पकड़ लेता है. कहता आहा अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है. ओ प्लीज डोंट ईट मी, ग्रेट बिग मगर मिंगो प्लीडिड. मतलब उसने प्लीडिड क्या होता है? निवेदन किया मिंगो ने कि प्लीज़ बड़े मगर को कहा कि मेरे को मत खाओ. नो मर्सी ही हैड नो हर. तो उसको जो मगर को उस पर दया नहीं आई. मर्सी क्या होती? दया नहीं आई. ही टुक हर टू एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ रिवर, सी डाउन बिसाइड ए ह्यूज peel of
एग्स, और उसको क्या करता है नदी के अंदर गहराई में मतलब मिडल में ले जाता है। वहाँ पे क्या होता है एक आइलैंड होता है, तो वहाँ पे उसको बिठा देता है। वहाँ पे क्या पड़े होते हैं एक अंडों का, बड़े बड़े अंडों का ढेर पड़ा होता है। दोज आर माई एग सेड ही, उसने कहा ये मेरे अंडे हैं। टुमारो ए लिटिल मगर विल कम आउट ऑफ ईच एंड देन वी विल हैव ए ग्रेट फीस्ट एंड वी विल ईट यू अप। कहते तो ये मेरे अंडे हैं, उसने ये बोला है, और ये जाके अंडे क्या हो जाएंगे, इसमें से मेरे बच्चे बाहर निकलेंगे, और जब वो मेरे बच्चे बाहर निकल जाएंगे तो हम एक बड़ी दावत करेंगे और हम तुम्हें खा जाएंगे। Then he went off to catch fish for himself and left Mingo alone beside the big pile of eggs. तब उसने क्या करा, जो उसको कहता है बोल देता है कि अब हम तुम्हें दावत देंगे और नहीं हम दावत करेंगे तुम्हें खा जाएंगे। उसके बाद क्या करता है वो बहुत खुशी से इधर उधर घूमता है कि कहाँ जाता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। एंड लेफ्ट मिंगो, और कहता है कि तुम मेरे ये जो अंडों के ढेर पे बैठे और उसका ध्यान रखना। एंड लिटिल ब्लैक मिंगो सेट डाउन ऑन ए बिग स्टोन, लिटिल मिंगो क्या करती है वो बिग स्टोन जो अंडों के पास बैठ जाती है। एंड हिड हर फेस इन हर हैंड, और अपना फेस हाथों से छिपा लेती है। एंड क्राइड बिटरली बिकॉज, ऊँची ऊँची चिल्लाती रोती है, बिकॉज ही कुड नॉट स्विम, उससे तैरना नहीं आता है। एंड शी डिड नॉट नो हाउ टू गेट अवे, और उसको पता नहीं है कि यहाँ से कैसे जाऊँ। ए लिटिल लेटर, कुछ देर बाद, स्वीक 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 ओ लिटिल ब्लैक मिंगो हेल्प मी और आई विल बी ड्रॉन अ लिटिल स्वीकिंग नॉइज साउंडेड। तो छोटी सी कमज़ोर सी आवाज़ आती है, लिटिल ब्लैक मिंगो मेरी हेल्प करो मैं डूब जाऊंगा। शी गोट अप उठी एंड लुक टू सी वट वाज कॉलिंग एंड शी सॉ दैट इट वॉज मोंगूज। तो वो उठती है देखती है कि कौन मुझे बुला रहा है, तो उसको क्या नज़र आता है, उसने देखा कि वहाँ पे क्या है एक नेवला है। दैट्स वार फ्लोटिंग स्टक इन ए ब्रुश, वो झाड़ियों में अटका हुआ वो नदी में बहता जा रहा है। शी सेव द मोंगूज एंड पुल्ड आउट ऑफ वाटर, उसने नेवले को बचाया और उसे पानी से बाहर निकाला। व्हेन दे गो टू शोर द मोंगूज shook himself and little black mingo rug out her frock and so they both were dry soon। तो वो नदी के किनारे आते हैं, मोंगूज ने अपने आप को हिलाया और जो लिटिल ब्लैक मिंगो थी उसने अपनी फ्रॉक को निचोड़ा, मतलब पानी से भीग गए थे ना, तो जो नेवला उसने अपने को हिलाया वो ड्राई हो गया, और जो लिटिल मिंगो थी उसने अपनी फ्रॉक को अच्छी तरह निचोड़ लिया, उसका पानी जो टपक रहा था, तो थोड़ी देर के बाद वो दोनों ही सूख गए। द मोंगूज देन बिगेन टू पोक अबाउट फॉर समथिंग टू इट, तो थोड़ी देर बाद क्या हो गया, जो नेवला था वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। वेरी सुन, उसने देखा बहुत जल्दी ही फाउंड द ग्रेट बिग पिल ऑफ मगर्स एग, उसने क्या देखा कि मगर के एग का बहुत बड़ा ढेर उसको मिला। ओ जॉय व्हाट इज दिस, वो बहुत खुश हो रहे थे कि ये क्या है। दोज आर मगर्स एग्स, लिटिल ब्लैक मिंगो ने कहा ये क्या है, मगर के अंडे हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मगर्स, मेरे को मगर से डर नहीं लगता है। सेड द मोंगूस, मोंगूस ने कहा। एंड क्रैक द एग्स टू ईट द लिटिल वन इनसाइड, और उसने एक एक करके जो उसके बच्चे थे उनको अंडे को तोड़ा और उनको खा लिया। बीइंग कनिंग मोंगूस टू ऑल द शेल इन द फ्लोइंग वाटर, फिर वो बहुत चालाक था, उसने क्या करा कि जो अंडे थे अंडे को छिलको क्या करा बहते पानी में फेंक दिया ताकि वो मगर को पता ना चले कि उसने अंडे खाए हैं। द पाइल बिकम स्मॉलर, जो ढेर था वो छोटा होता गया। वैन द मगर केम बैक ही सॉ एट वंस दैट समवन हैड बीन मलिंग विद हिम, तो उसने क्या देखा, मगर जब वापस आया उसने देखा कि जो उसका मतलब अंडे हिले हुए थे, मतलब उसको लगा कि किसी ना किसी ने इसको कुछ किया है। सो ही रेन टू लिटिल ब्लैक मिंगो एंड सेड, फिर वो किसके बाद भागा, मिंगो के पास गया और बोला, हाउ डेयर यू टू ईट माई एग्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडों को खाने की। इंडिड आई डिडंट, सेड मिंगो, मिंगो ने कहा वास्तव में मैंने नहीं खाए हैं। इट इज़ मोंगूज, ये किसने खाए हैं, मोंगूज ने खाए हैं। देन ही सेड आई नो व्हाट आई विल डू, अब उसने कहा अब मुझे पता है क्या करना है। आई विल फैच लिटिल मिंगो बिग चैटी एंड कवर माई एग्स विद दैट, तथा अब मेरे को पता है कि मैं क्या करूँगा, मिंगो की बड़ी चाटी लेके आऊँगा और अपने अंडों को उससे ढक दूँगा। देन ही द मोंगूज वॉन्ट बी एबल
मोंगूस वॉन्ट बी एबल टू गेट दैम। मोंगूस अब उसको लेने में मतलब लायक नहीं हुआ क्योंकि उसको कवर कर दिया था, अब चाटी को उठा नहीं सकता था। सो ही स्वेम अक्रॉस द शोर एंड फेच द डॉबीज बिग चैटी एंड कवर द एक्स विद इट। ठीक है, तो अब क्या करा, वो गया, मगर गया नदी के किनारे और धोबी का जो बड़ी चाटी थी वो लेके आया और अपने अंडों को ढक दिया। नाउ यू बिग द लिटिल मोंगूस कम एंड ईट माई एग्स इफ यू कैन सेट ही वेंट टू ऑफ क्वाइट प्राउड एंड हैप्पी। अब वो कहता है दुष्ट लिटिल नेवले, अब तुम आकर दिखाओ कैसे मेरे अंडों को खा सकते हैं। वो खुशी से गर्व से वहाँ से चला गया। बाय एंड बाय द मोंगूस केम बैक एंड फाउंड द एग्स कवर्ड। फिर उसके बाद क्या है, नेवला आया, उसने देखा कि अंडे ढके हुए हैं। डिसअपॉइंटेड, उदास हो गया। ही रैन टू मिंगो एंड रिक्वेस्ट टू अनकवर देम। उसने मिंगो को कहा कि जो इसको ढका हुआ है प्लीज़ उसको पीछे कर दो, मेरे को अंडों को खाना है। मिंगो एक्सप्रेस हर फेयर एज रिजल्ट। मिंगो ने अपना डर दिखाया। मोंगूस सेड, मोंगूस ने कहा डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, फॉर वी विल सेल अवे टुगेदर इन बिग चैटी बिफोर ही वुड कम बैक। कहते डरो मत, हम क्या करेंगे, मैं इसको खा लूँगा और हम इस बिग चैटी में घड़े में बैठकर यहाँ से वापस चले जाएंगे। सो मोंगूस इंजॉयड द एंग। मोंगूस ने अंडों का इंजॉय करा एंड क्लाइम ऑन द एज ऑफ द चैटी। ये देखो ये घड़े का एज इसके ऊपर बैठ गया है ना। लिटिल मिंगो पुश द चैटी आउट इनटू द वाटर, है ना। तो लिटिल मिंगो ने क्या करा, चाटी को धक्का मारा पानी में और देन शी क्लैम इनटू एंड पैडल्ड विद हर टू हैंड्स एज हार्ड एज शी कुड एंड बिग चैटी जस्ट सेल्ड ब्यूटीफुली। तो उसने क्या करा, चाटी को धक्का मारा और उसके ऊपर चढ़ गई और अपने हाथों से ऐसे, देखो ये होता ना जैसे हम नाव को पैडल मारते हैं, ऐसे उसने मारा, अपने हाथों से करा और वो बिग जो चैटी थी आराम से ब्यूटीफुली से मतलब बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे स्मूथली चलने लग गई। सो दे गोट अक्रॉस सेफली, और वो मतलब वहाँ से सेफली बाहर आ गए। एंड लिटिल मिंगो फेल द चैटी हाफ फुल ऑफ वाटर। उसने क्या करा, जो लिटिल ब्लैक मिंगो थी उसने चाटी को आधा भरा एंड टुक इट ऑन हर हेड एंड दे वेंट अप द बैंक ऑफ टुगेदर। और उसने अपने सिर पर रखा और वो नदी मतलब अपने घर की तरफ चल दी, मतलब वो नदी के किनारे उसने पानी को भरा और अपने घर दोनों इकट्ठे वहाँ से चल दिए। मगर ऑन द आइलैंड केम बैक एंड गोट एंग्री व्हेन ही फाउंड नन देयर। मगर वापस आया आइलैंड पे, उसने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है तो वो गुस्से से वहाँ से चला। सो ही स्टार्टेड टू चेज लिटिल मिंगो एंड मोंगूस। तो उसने लिटिल मोंगू और मोंगूस का पीछा करना शुरू कर दिया। ही स्वैम अक्रॉस, वो नदी, उसने नदी पार करी। ही रीच द होम जस्ट बिफोर ही कॉट मिंगो एंड मोंगूस। और वो उनके घर पहुंचा। मोंगूस और मिंगो को पकड़ने से पहले उन्होंने क्या करा, दे शट द विंडो एंड बैंग द डोर ऑन हिज फेस। उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी और दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर दिया, ताकि मतलब दरवाज़ा बंद कर दिया कि वो अंदर ना आ सके। सो ही कुड नॉट गेट इन एनीवेयर, वो कहीं से भी अंदर नहीं जा सकता था। ऑल राइट, यू विल हैव टू कम आउट सम टाइम एंड देन आई विल कैच यू बोथ, ईट एंड यू अप एंड ही। सो ही हिड बिहाइंड द बैक ऑफ द हाउस एंड वेटेड। उसने कहा ओके ठीक है, तुम कभी तो बाहर आओगे तब मैं आप दोनों को पकड़ के खा जाऊंगा। और उसने क्या करा, घर के पीछे वो जाके छुप गया और उनकी प्रतीक्षा करने लगा। नाउ ब्लैक नॉगी वॉज कमिंग फ्रॉम बाजार विद टीन ऑफ कैरोसिन ऑन हर हेड एंड बॉक्स ऑफ मैचेस इन हर हैंड। तो उसके बाद क्या, वो जो ब्लैक नॉगी बूढ़ी औरत थी वो बाजार से वापस आई। उसके हाथ में क्या, कैरोसिन तेल, मिट्टी का तेल था, उसके सिर पर रखा हुआ था उसका टिन, और उसके हाथ में क्या थी, माचिस की डिब्बियाँ थी। एंड व्हेन द मगर सॉ हर, मगर उसको देखा एंड ही रश्ड आउट एंड ग्लोब्ड हर अप कैरोसिन टिन मैच ऑफ ऑल। उसने क्या करा, मतलब जहाँ पे छिपा से वहाँ से बाहर आया और उसको पकड़ लिया, और जो उसके हाथ में कैरोसिन टिन सब थे उसके अंदर ही चले गए। When नोगी फाउंड हर सेल्फ इन डार्क इन साइड मगर्स वैली, जब नोगी बूढ़ी औरत ने उसको मतलब मगर के पेट में अंधेरे में पाया, शी लिट ए मिचल, उसने क्या करा, मैच, उसने माचिस जलाई। बट द मगर टीथ हैड मेड होल इन द टिन, जब मगर ने उसको निगला था तो टिन में क्या हो गए थे, होल हो गए थे, उसके दांत बहुत नुकीले होते हैं। तो माचिस जब उसने चलाई तो कैरोसिन ने आग पकड़ ली और क्या हुआ, धमाका हुआ, बैंग। द कैरोसिन एक्सप्लोड एंड ब्लू द मगर एंड ब्लैक नोगी इंटू लिटिल बिट्स। तो क्या हुआ, कैरोसिन का तेल को आग लग गई, तो जो मगर और ब्लैक नोगी थी वो दोनों के क्या हो गए, छोटे छोटे पार्ट्स उड़ गए।
मतलब उनके छोटे टुकड़े हो गए और वो मतलब जलकर राख हो गए। एट ए fearful noise Mingo and mongoose came running out and found two demons into bits। और एक भयानक आवाज़ आई और मोंगूस और नेवला और मिंगो क्या दोनों भग के बाहर आए और उन्होंने देखा कि दोनों राक्षस के टुकड़े हो चुके हैं। मिंगो एंड मोंगूस